आज माई आज हो मसाणी री, आज शीतला भवानी री। आज माई आज हो मसाणी री, आज शीतला भवानी। 3 साल में पागल हो गई थी बिल्कुल। अब उनकी कृपा ऐसी तो हुई, माँ की कृपा ऐसी हुई कि मैं 2 रोटी टाइम से खा रही हूँ। मेरे हाथ में कटोरा आ गया था। कभी माई रानी मेरा इतना साथ देती थी कि मैं जिस चीज के बारे में सोचती थी वो मेरे घर में कहीं से भी आ जाती थी। एक समय में ऐसा हुआ कि मेरी 2 रानी खत्म हो गई। उसके खत्म होते ही उस पर पता नहीं संकट का क्या था, उसके खत्म होते ही वो संकट मेरे पे आ गया। उस दिन के बाद मेरे सारे काम खराब हो गए। फिर मेरे पति मेरे को डुलाया अंडा तो कितने घर से मैं किसी से ठीक नहीं हुई कि मैं ठीक हुई हूँ वहाँ से। जो बात है मेरी इतनी हो गई वो तो बाबू तेरी बात मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक है। मैं तेरी हर बात को एग्री कर तो रहा हूँ कि मैं तेरी बात ठीक है कि उस भगत ने तेरे को ठीक करा है, तेरा दरबार भी ठीक करा उसने। तो उस भगत का तू मान खराब करने आई है इस दरबार में। मैं मान खराब नहीं करा पर बस मेरे को ये जानना था जो मान लो आप पहले शक्ति चलती है ठीक है, मान शक्ति कल मैं दरबार में गई थी वहाँ पे हाजिरी लगी थी। पर मेरा मन ये घूमता है कि जब शक्ति में ऐसा आता तो मेरे घर में शुभ कार्य क्यों नहीं हो रहे। शुभ कार्य इसलिए नहीं हो रहे, तुम्हें पता है शक्ति किस भोग से चल रही है? एक तो माइक की मोमबत्ती पड़ा करती है। अरे मेरे बच्चे, मतलब जो शक्ति पे चल रही है अभी तक तुझे पता है कि वो क्या भोग पे चलती आई है, तुमने कैसे धोखा की है, वो कहाँ से उठ के आई है, ये नहीं पता ना। और उसको अगर मैं घर में किसी काम के लिए पुकारूंगी तो किस भोग से पुकारूंगी? वो ये नहीं बता तो रही। ये चीजें तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, माँ खेलने से कोई फायदा नहीं होता। अब माँ को कितना खिला लो, जब आपके ऊपर आप बोल रहे हो ये बातें कि भाई मेरे को शक्ति चल रही है, माँ भी है, पर मेरा कार्य क्यों नहीं करती? कार्य जब रोक देती है वो, जब माँ को लगता है ना कि तेरा माइंड मेरे से हट चुका है तो वो अपने आप ही रोक थाम के बैठ जाती है। तो वो मेरे को बताए तो सही। तो आप यही चीजें तो कह रहा हूँ, देखो आप पूछो एक बार, आप उनसे कुछ मत करो, आप उनसे बोलो गुरुजी अगर आपसे इलाज मेरा होता है तो मैं हाथ जोड़ के बोलूँ मेरा घर ठीक करो। अगर नहीं हो रहा तो गुरुजी मुझे बता दो, मैं किसी दरबार चली जाऊंगी तो मैं किसी जगह पूछा लेती हूँ तो मेरे आप मेरे घर के चौखट पे खड़े होते हुए मत दिखना किसी भगत को। हम अगर आप तेरे घर में जाएंगे तो बहू मुझे दिखेंगे वो खड़े होते हुए, मैं तो एंट्री करूंगा नहीं। तुम लोग छूटे ये बोलेंगे कि भाई जब मेरा इस घर में इलाज चल रहा है तो तुम भगत क्यों आ रहे हो मेरे घर में? मेरी शक्ति तो भैया उल्टी घूम के आ जाएगी। भगत का भी ये चीजें होती है बेटा। आप वहाँ से क्लियर करे हो, प्यार से बात करके पूछ आओ कि गुरुजी तक मैं आपकी शिष्य हूँ। अगर कोई बात है वो जरूरी नहीं होता कि गुरु के शिष्य बनने के बाद भी परेशानी चलती। गुरु अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि मेरे बच्चों को ठीक रखे, पर क्या है जो शक्तियाँ हमारे साथ चलती है ना वो शक्ति हमारी अड़चने डालती है। गुरु कभी ये नहीं सोचेगा कि मेरे बच्चों को काम न बने, कि मेरे बच्चों को काम भी लगे। वो तो अपनी तरफ से पूरी ऊर्जा लगाता है, पर हमारे पास जो शिष्य होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी ही शक्तियाँ उनको रोक के बैठ जाती है। कहीं ना कहीं हम ही को गलती करते हैं जो हमारी शक्ति हमारा साथ नहीं। मैंने तो उनसे बोला भगत जी आपने मुझे सही कराया, जो भी आप बताओगे मैं करती आई हूँ। हाँ। आगे भी बताओगे तो मैं वो भी करूँगी। ठीक है। तो वो कह रहे नहीं अब तुम्हारा मैं कोई दिक्कत नहीं है। पर तेरी बच्ची रुकी हुई है, मेरी बच्ची रुकी हुई है, बच्ची मैं दिसंबर में दिखाई थी। रुकी हुई है तेरी कोई बच्ची। अब मैंने इस पे देने के लिए जो मेरा लगा है ना यहाँ देना था, दे दी नहीं दे पाई क्योंकि मेरे